हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। पहले तो सुबह का नमस्ते आप लोग को। और आज रविवार है तो आज थोड़ा लेट से लोग उठते हैं, सब लोग उठते हैं और लेट से ही सब जो है खाते पीते हैं, तो काम का उतना नाश्ता पानी बनाने का लोड नहीं रहता है। लेकिन काम जो है लेट उठने से सारा काम लेट ही होता है। और सबसे पहले तो मैं काम शुरू कर दी हूँ। ये यहाँ से जो कल मैं कपड़ा धोई थी छत से, अभी सब कपड़ा लाई हूँ, इसको तह लगा रही हूँ। और ये कपड़े तह जब हो जाएंगे तो किचन में जाएंगे, और किचन में जाने के बाद जब किचन की सफाई होगी तब जो है घर की सफाई होगी। क्योंकि आज रविवार है और रविवार के दिन हम लोग घर की सफाई करते हैं। तो घर का सफाई जो छत है वो छत को मेरे हस्बैंड साफ़ करते हैं, उसमें गमले उगले हैं, पानी वगैरह देते हैं। वो सब का भ्रमण करवाऊंगी घर का, लेकिन अभी तो वीडियो बनाना शुरू की हूँ तो वीडियो जो है कहीं से मतलब मैं सपोर्ट नहीं ले रही हूँ, खुद बना रही हूँ और जैसे भी आ रहा है बना रही हूँ। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है और कुछ भी नहीं है। और मेरे यहाँ कोई ऐसा मतलब आदमी नहीं, मेरे हस्बैंड है, एक बच्चा है जो स्कूल जाता है और उसको तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो वीडियो कहाँ बनाएगा या लेगा। इसलिए मैं खुद जो है वीडियो को कवर करती हूँ और बनाती हूँ। तो मैं कपड़े से शुरुआत की हूँ। ये कपड़ा तह लगा करके ही अलमीरा में ही रखती हूँ। बाहर कपड़ा मुझे पसंद नहीं है बाहर रखना, क्योंकि घर भरा भरा, छोटा घर भी है तो घर भरा भरा लगता है। टागन उगन मैं नहीं बनाती घर में, सारे कपड़े अलमीरा में ही रखती हूँ। तो मैं कपड़े का तह कर रही हूँ, फिर घर की सफाई होगी। तो कपड़ा तय करने में आवाज़ कपड़ा तय करने में क्या बोल सकती हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल रही हूँ। मैंने महिलाओं पर कि महिलाएं जो है हमेशा घर के काम में उलझी रहती हैं और बाहर का काम भी उनको कुछ करना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। चाहे जैसे सारे घर के जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं को डराते हैं कि तुम राजनीति में नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। हालांकि आजकल वो नहीं है, आजकल सब पति भी जो है अपने पत्नियों को राजनीति में भेज रहे हैं। तो महिलाएं आज इतना ऊंचाई पर पहुंच गई हैं कि उनको जो है कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है। सब काम वो बाखूबी, यहाँ तक कि जो पढ़ी हुई नहीं महिलाएं हैं, कुछ भी नहीं पढ़ी हुई हैं, वो लोग भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। और ये अच्छा लगता है कि हमारे भारत में जो है महिलाएं भी राजनीति कर रही हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम जाएंगे ही नहीं, कहा जाता है ना कि जैसे अगर प्यासे आप हैं और कुएं पर नहीं जाएंगे तो पानी कैसे पिएंगे। पानी तो भाई आपको भरना होगा या जो भी है और लाना होगा, गिलास में डालना होगा, तभी आप पानी पी सकते हैं। तो इसी ढंग से सब सोचते हैं, सारी महिलाएं सोचती हैं कि हम ये काम करूं, वो काम करूं, लेकिन वो
कर नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए उनको खुद अपना निर्णय लेना चाहिए और अधिक से अधिक, जैसे पुरुष लोग कैसे हैं अधिक से अधिक सड़क पर, आज जो है हमारे बच्चियों के साथ जो यातनाएं हो रही हैं, घर से बाहर जो काम करने के लिए निकलती हैं, उन पर जो यातनाएं हो रही हैं, वो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन करते हैं, कौन ये सब करते हैं, लेकिन शायद ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोग ही कुछ जो है लड़कियां जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं पढ़ने निकली हैं, और वो बेटियां जो हैं उनके साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार, बहुत बुरा बर्ताव, यहाँ तक कि उनको जो है हत्याएं भी कर दी जाती हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम लोग बहुत कम संख्या में बाहर निकलते हैं। अगर अधिक संख्या में बाहर निकलेंगे और हम सबका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो गरीब की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, या किसी भी कास्ट की बेटी हो, हम जो है सिर्फ अपने घर के बेटियों से मतलब रखते हैं, दूसरे के घर के बेटियों से मतलब नहीं रखते हैं। और कुछ होने पर सभी जो घर की महिलाएं हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं, जबकि उनको बाहर निकलना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए उन पीड़ित बेटियों का जो जिनके साथ जो है दुर्व्यवहार होता है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारी बेटियाँ पढ़ने लिखने के बाद भी, ऑफिस में काम करने के बाद भी सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं भी राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत जुड़ी हुई हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेली थी। मन तो बहुत था जाने का, सिर्फ महिला संगठन से जुड़ी हुई हूँ, और महिला संगठन जो सचमुच सामाजिक महिला संगठन है, जो हमारी बेटियों के लिए काम करती हैं, उन्हीं महिला संगठन से जुड़ी हुई हूँ। और मैं महिला संगठन, चूँकि कोई पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, पार्टी से जुड़ी हुई इसलिए नहीं हूँ कि बहुत लेट से मैं राजनीति में प्रवेश की हूँ, और इसलिए अब एज भी नहीं है। अब तो युवा का ज़माना है, तो युवा लोग आ गए हैं राजनीति में, तो मैं उनको स्पेस देना चाहती हूँ कि वही लोग जो है आगे बढ़ें और वही लोग कुछ बने, क्योंकि हम लोग का एज ख़त्म हो गया। और जैसे मजबूरी में कहिए या जो कहिए, मतलब लोग पार्टी में जो है इतने एज के, जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, और जो है मतलब भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों को रिटायर कर जाना चाहिए, उनकी जगह पर किसी और को आना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो लोग अब ऐसे करेंगे तो फिर दूसरे को मौका कैसे लेंगे? अगर एक आदमी को आप 20-20 साल रखिएगा, तो फिर नया पीढ़ी जो है कहाँ जाएगा? नया पीढ़ी कैसे बन पाएगा? जबकि लोकतंत्र में बोला गया है कि, और संविधान में, कि सबको जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जगह कैसे मिलेगा? जब एक ही आदमी 20-20 साल राज करेंगे तो कैसे जगह मिलेगा? तो मैं तो कहती हूँ कि जैसे विदेश अमेरिका में होता है कि 10 साल के बाद हटा दिया जाता है और दूसरे लोग को बनाया जाता है, उसी तरह से भारत को भी करना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए। एक आदमी मिनिमम 10 साल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कि जब तक वो पूरी तरह से टूट नहीं जाते हैं शारीरिक रूप से, तब तक वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ये बहुत गलत है, ये गलत नियम है, ये नियम गलत है, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में लोग जो है आजकल कुछ लोग तो जब तक उनको हटाया नहीं जाता है तब तक हटते नहीं है।